नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां देता है। एक खुशी तो आखिरत में मिलेगी जन्नत की सूरत में, एक खुशी इफ्तार के वक्त। सारा दिन आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। देखो, खाने पीने पे कंट्रोल करने में सिर्फ ये टेंशन नहीं होती भूख और प्यास की, बड़ी टेंशन ये होती है किसी काम में दिल नहीं लगता इंसान का। रोजा रखे ना, कोई भी काम तमीज से होता नहीं, आदत ही नहीं है। जिन लोगों को सुबह नाश्ते की आदत है, नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं, वो नाश्ता किए बगैर जा रहे होते हैं। जिन लोगों को आदत है शाम को सुट्टा लगाने की, चाय व पीने की, वो बगैर चाय के, तो जबान खुश्क और वो आहिस्ता आहिस्ता, बॉडी की तो जरूरत नहीं होती इतना खाने पीने की, लेकिन आदत तो लाइफ कहते हैं ना, बोरिंग लाइफ हो जाती है, बोर होना शुरू हो जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला हमें इफ्तारी के दस्तरख्वान पे बिठाते हैं, चंद निवाले पेट में उतरते हैं, कैसी तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये आम दिनों में तबीयत में ये लज्जत इंसान महसूस नहीं करता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी ने क्या फरमाया कि एक रोजेदार को जो खुशी मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी, और एक खुशी दस्तरखान पे जब वो इफ्तार करता है वो भी बड़ी मजे की खुशी होती है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसका मजहब से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, मेडिकल साइंस से है, लेकिन मजहब भी सेहत को की तरगीब देता है ना, सेहत बनाने की। रमजान में एक काम आप कर लें, थोड़ा खाने पीने पे क्या कर लो मेरे भाई, कंट्रोल कर। होता ये है कि सुबह सहरी से लेकर रात तक, मगरिब तक, जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू होता है, बॉडी निथरना शुरू होती है, जिस्म की ज़कात निकलना शुरू होती है, जिस्म फ्रेश होना शुरू होता है। उसके बाद जो हिसाब किताब इफ्तार के वक्त में फोड़ना फाड़ना होता है, उससे बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। रमजान में हार्ट अटैक के वाकयात मेरा ख्याल है आम दिनों से ज्यादा ही होते हैं। भाई अल्लाह मियां ने खाने की छुट्टी दी है, फोड़ने की छुट्टी। खाने और फोड़ने में क्या है, बोलो, फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए ना, वो इंसान का पेट है। कोई बर्तन फुल भरा हुआ अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता जितना इंसान का पेट बुरा लगता है अल्लाह। मैं नहीं कह रहा कि हराम है ज्यादा खा ले आप, हलाल हराम की बात नहीं है, नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहा अल्लाह मियां, अभी भी पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना है फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही होके ना फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूँ, पकोड़े फोड़ता हूँ, लिहाजा मैं आपको ये कहूँ कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, ये गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो। लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिलके अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल। मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैं मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरा ही बयान मुझे सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा लें एतदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चीनी के ना पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि इफ्तारी में तबीयत से फोड़ते हैं, फिर नमाज के बाद आके खाना खाते हैं। ये आज तक कम से कम मेरी खोपड़ी में ये चीज नहीं आई कि खाना कैसे खा रहे हो यार। या तो एक खजूर से रोजा इफ्तार किया होता, नमाज पढ़ के आके खाना खाते हैं। ये बहुत जगह हमने देखा है, इफ्तार पार्टियों में भी होता है। पहले इफ्तार पार्टी में केक, पेस्ट्रियां, समोसे, पकोड़े और चिकन और क्या कुछ होगा, वो खाने के बाद चलो जी अब जमात से नमाज पढ़े, अब खाना लगा हुआ है। अब मुझे कह रहे हो खाना लगा दिया, खाना ये क्या खाया हमने भाई। एक आदमी ने कम से कम 6 समोसे खाए हैं और इतने पकोड़े खाए हैं, तो अब खाना क्या। तो लोग कहते हैं खाना रोटी सालन को कहा जाता है और चावल को कहा जाता है। ये जो हमने खाया है खाने से पहले, जो नमाज से पहले इफ्तारी में, ये रोटी सालन नहीं था। ये समोसे, पेस्ट्रियां, पकोड़े और पता नहीं रोल और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये तो वो था। पेट जो है ना, पेट उसको नहीं पता खाने की डेफिनेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रही है इस वक्त। पेट ये देखता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसको हजम करना शुरू कर दो, पेट उसी को खाना कहता है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। एक दफा हमारा पेशावर जाना हुआ, तो हमारे कुछ मेजबान थे, वो माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो ला के रख दी, देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ दी। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती है, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़ेगा। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना है और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना। मगरिब के बाद घर जाते हैं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे इन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है।
है, आपको जो नींद आती है ना मिठा खाने से आती है, खूब समझ लें, कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना, आपने इफ्तारी में रोटी चावल नहीं खाने, थोड़े से खा ले आप, ज्यादा नहीं खाएं। खजूर को फोकस करें आप, जो चने की चाट वगैरह है ना उसको फोकस करें, वो खाएं, पेट भी भर जाएगा आपका। सफेद चना नहीं आता और काला चना, इसकी कोई मजे की चाट या लोबी की चाट बना के वो फोड़ दें आप, पेट भी भरेगा आपका। लेमन पी ले, लेमन लीमू का थोड़ा सा, बेशक थोड़ी बहुत चीनी डाल, वो बगैर उसके पिया नहीं जाता, शहद डाल दें उसमें तो ज्यादा अच्छा है, वो पी लें आप अपने खर्चे पे। ये सारे काम अपने खर्चे पे करने हैं। ऐसा ना मुझे फोन कर रहे हो, हमने आप इतना कुछ इंतजाम कर लिया है, पैसे भिजवा दें। तो खजूरें फोड़ दें आप इफ्तारी में, और चाट वाट से पेट भर ले आप, ये चने की चाट वगैरह से ना, दही बड़े वगैरह से, इससे पेट भर ले आप, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, ताकत भी पूरी मिलेगी आपको। और ये जो इफ्तारी करके टुन टुन से घूम रहे होते हैं ना, और तरावी में भी इधर उधर झूम रहे होते हैं, ये कैफियत आपकी नहीं हो। तो इस रमजान में कोशिश कर ले रोटी चावल थोड़ा कम कर दें, मीठी चीजें थोड़ा कम कर दें। हाँ, मीठे में खजूर खा ले आप, उससे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो ये थोड़ा सा इस दफा हमारे मशवरे पे आप कंट्रोल करके देखें, मजा ना आए पैसे वापस। तो आपको लगेगा आपकी निगाहें रोशन हो गई हैं, दिमाग फ्रेश हो गया है, आपका हाफजा और अच्छा हो गया। मैंने तजर्बा किया, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। रोजा रखो और रोटी चावल जरा कम खाओ इफ्तारी में और सहरी में भी, आप ऐसा निथरना शुरू हो जाओगे, ऐसी आंखों में बिनाई आपकी तेज हो जाएगी और ऐसी फ्रेश हो जाओगे कि हटो बच्चों हो जाएगा बस। और क्या कहूं मैं, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, नहीं वो इनकी तकरीर सुना रहा मैं आप, तो वक्त भी पूरा हो गया है। तो ये थोड़ा सा रमजान में क्या करना है, थोड़ा सा मीठे पे थोड़ा सा क्या कर लो भाई, कंट्रोल। मीठे पे रोटी चावल भी मीठी ही चीजों में शुमार होता है उसका, क्योंकि उसमें कार्ब बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। देखो आपकी सेहत, क्योंकि रमजान का तोहफा अल्लाह ने गैर मुस्लिम को नहीं दिया, किसको दिया है, मुसलमान को। तो मुसलमान इसको सेहत बनाने में बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो रूहानी फायदे भी होंगे और जिस्मानी भी। लेकिन मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोजा रख के इफ्तारी में तबीयत से फोड़ फाड़ के जिस्मानी कुव्वत का बजाय उसको बनाने के उसका बेड़ा गर्क कर दे, और बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तमीज से खाने पीने की तौफीक अता फरमाए। एक तो ऐलान सुन लें कि मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जिनसे मैं बैत हूँ, उनका एक यूट्यूब चैनल बन गया मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत तजर्बा है उनका, तकवा, इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, वो तो जब आप उनके बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो बाज दफा इंसान के पास इल्म बहुत होता है, तजर्बा नहीं होता, वो भी बाज दफा लोगों को गुमराह कर देता है। बाज दफा तजर्बे ही होते हैं, इल्म नहीं होता। बाज दफा दोनों चीजें होती हैं, तकवा नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। बाज दफा तीनों चीजें होती हैं, हिकमत नहीं होती, जो अहलुल्लाह की सोहबत से इंसान को हासिल होती है। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों सिफात हैं, तभी हमने उनको अपना शेख बनाया है। तो इसलिए उनका सुन लिया करें, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और जब कोई इंसान में कोई बड़ी सलाहियत होती है ना, काम अल्लाह बहुत लेते हैं, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है। हमारे मुल्क में पॉजिटिव वे में काम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कोई शख्स मिंबर पे बैठ के उल्टी उल्टी फेंकना शुरू करे ना, तो लोग उसको पसंद करते हैं, जबरदस्त खानदानी मुखालफतें करता रहे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, फौज ऐसी, इमरान खान ऐसा, मुस्लिम लीग ऐसी। हर एक में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती है, लेकिन जो नेगेटिव बातें करेगा ना, सियासतदानों के कीड़े निकालना शुरू करेगा, उनको गालियां देना शुरू करेगा, हुक्मरानों को बुरा भला कहना शुरू करेगा, अच्छी चीज में भी बुरा भला कह रहा होगा। हर चीज में नेगेटिव बात जो करता है उसका मंजन हमारे यहाँ बहुत जल्दी दिखता है। लेकिन जो काम के लोग होते हैं ना, जिनको तब्दीली लानी है, वो ये देखते हैं कि मनफी बात बयान करने का, चाहे वो सही भी हो, फायदा है या नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे देखो, एक औरत का मियां जो है वो नालायक है, बाहर उसका चक्कर चल रहा है, कहीं बहुत गलत काम कर रहा है ना। अब आपको चाहिए कि आप उसको जाके बताओ, यार तुम बाहर की औरतों से गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा घर खराब होगा, बुरी बात है, इंसान के बच्चे बन जाओ। तो ये इसकी अलामत होगी आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। एक तरीके ये मिंबर पे आगे बैठो आप और बोलो वो फला जो है ना वो बंदा गलत है, मैं उसकी बेगम को कह रहा हूँ कि वो बंदा गलत कर रहा है, उसकी बेगम तक मेरा ये पैगाम जाके पहुंचा दो। या उसकी बीवी को जाके बता रहे तुम्हारा मियां ये कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये आदमी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं चाहता, बस इसको हक बयानी का शौक है। हक बयानी का क्या है, शौक है बेमौका। अब जाके उसकी बेगम को बताने की क्या जरूरत थी, यार लड़वा रहे हो मियां बीवी में, तलाकें दिलवा रहे हो, इससे क्या वो चक्कर छोड़ देगा? आप खुद समझाओ, उसके बाप को बताओ। इस तरह औरत को शौहर के खिलाफ, शौहर को औरत के खिलाफ, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह से मुल्क की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हुक्मरानों के खिलाफ, अवाम को स्टेट के खिलाफ, और ऐसी मुखालफत होना जिससे फायदा हो कि भाई ये गलत है ये सही है। तो वो मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है, उसके नतीजे में रियासत का बेड़ा गर्क होने वाला है, जो हालात चल रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत थोड़े देखे हैं, चंद हैं बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे देखो कि उनकी मकबूलियत नहीं है, लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग नेगेटिव बातें सुनने के आदी हो गए हैं। हर अच्छे काम की गलत तौजीह पेश करना और हर गलत काम के, जो आपका लीडर जो अच्छा कर रहा है उसको गलत कहना, यानी जो गलत कर रहा है उसको अच्छा कहना, और दूसरे का लीडर जो अच्छा भी कर रहा है उसको भी गलत कहना, ये पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ। तो हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो मेरे शेख और मुर्शिद हैं, वो उन लोगों में से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े काम वो कर चुके हैं जिसका पब्लिक को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको नाम का भी शौक नहीं है। हम तो उनके करीब रहे हैं, 27 साल हो गए
मुझे उनके साथ रहते हुए, हमें उनके इखलास का पता है। लेकिन जब एक बात याद रखो, जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे ना, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचेंगे। कोई आपको एस्टेब्लिशमेंट का कहेगा, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई हुक्मरानों का वफादार कहेगा, जबकि ना वो एस्टेब्लिशमेंट से 1 रुपया लेते हैं, ना कभी लिया उन्होंने, ना हुक्मरानों से उनका कोई मफाद है, लिया ही नहीं कभी ना। तो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, तो आप जरा उनको सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमीज के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर आप भी तमीज के बन जाओ ना, जब इतनी तमीज बातें कर रहे हो। हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो भाई, हम बदतमीज ही अच्छे हैं। हम क्या है? बदतमीज ही अच्छे हैं। अच्छा भाई मुफ्ती साहब होली मनाना कैसा है? इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। अभी तमीज पे बात चल रही है ना। हिंदू मनाए, आप ना मनाओ भाई। अगर हिंदू होली मनाते हैं तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? और मुसलमानों के लिए मजहबी रवादारी की नीयत से होली में शिरकत करना कैसा है? देखो उनको तो मत रोको, उनका मजहबी त्योहार है, उनको क्यों रोक रहे हो भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान थोड़ी है। बाकी आप ना मनाओ। बाकी मजहबी रवादारी के लिए, मजहबी रवादारी में ये है कि उनको करने दो, बस इतनी रवादारी काफी है, अफोर्डेबल है। अब शराब कोई शख्स पी रहा है तो पी रहा है ना, वो पी रहा है, आप उसको ना रोको। ये तो नहीं कि उसके साथ जाके पीना शुरू कर दो भाई, वो ठीक है रवादारी है यार, छोड़ो यार, उसका मसला है, हमारा क्या मसला है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि होली पीना शराब जैसा है, लेकिन हमारे मजहब में तो हराम है ना दूसरे मजहबी त्योहारों पर अमल करना। तो अब वो कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको ना छेड़ो, लेकिन आपके लिए उसमें शिरकत जायज नहीं। लोग कहते हैं कि भाई हिंदू भी तो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं हमारे साथ। भाई उनके मजहब ने उनको नहीं रोका हमारे त्योहारों में शिरकत से, हमारे मजहब ने हमको रोका है। ये अगर ब्रॉड माइंडेड बनना शुरू हुए ना तो इसकी कोई ब्रेक नहीं है। फिर आगे यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वो इससे हिंदुओं से 2 हाथ आगे है, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ लीगल है। वो कहते हैं यार ये सब सेट है। तो आप कब तक ब्रॉड माइंडेड बनोगे? तो अपना मजहब जो इस्लाम ने दिया है आपको, और इस्लाम ने कहा है वो मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह की नजर में सिर्फ इस्लाम ही है। तो जब आपका ये दावा है तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम तशद्दुद के कायल नहीं है, रवादारी के कायल हैं, हिंदुओं को खिलाएं पिलाएं, हदिये दें, तोहफे दें। मजहबी त्योहार में ना क्रिसमस में ईसाइयों के साथ शरीक होने की इजाजत है और ना होली में हिंदुओं के साथ शरीक होने की इजाजत। बाकी उनके आप अच्छी तरह से मिले उनको। कल गुस्ल करते भी गुमान होता रहता कहीं से कोई जगह खुश न रह गई हो। मेरा दिल चाहता है इनको पकड़ के ना ऐसे वहमियों को चित्रौल लगाऊं, ये मुझे पागल बना देंगे। ये जो वहमी लोग हैं ना, इनके फोनों को मैंने वहमी नंबर 35 तक महफूज किया हुआ है। और इनके साथ ज्यादा आपको पता है नफ्सियाती डॉक्टर उमूमन मरीजों की काउंसलिंग करते करते थोड़े दिनों में खुद नफ्सियाती हो जाते हैं। ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताया, वो फिर अपना इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कर रहा होगा। आप जिस किस्म के तबके में ज्यादा बैठते हो ना, थोड़ी देर में आप क्या हो जाते हो? वही हो जाते हो। अब वहमी आएंगे, मुझे ये जगह खुश रह गई, ये जगह खुश रह गई, गुस्ल नहीं हो रहा। जब ज्यादा सुनता है तो मुझे भी 5 दफा होता है, पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। हकीकत बता रहा हूँ। तो इन लोगों से जान छुड़ाओ यार। इनका इलाज इनका यही है कि इनको कोई वुजू कराए और बोल इंसान का बच्चा बन के जल्दी से वुजू करो, पतली गली से निकल यहाँ से। यही इलाज होगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। रमजान का रोजा कैसे रखें? ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है भाई। अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ क्यों बोलते हैं भाई? अल्लाह मियाँ उर्फ में अल्लाह मियाँ बोलते हैं, इज्जत का लफ्ज़ समझा जाता है। मरहूम वालदा अगर ख्वाब में आकर कहे मेरी खबर पर आओ, और फिर ये कहना कि अच्छा कज़ा रोजा कैसे? बस ऐसे ही रखें, सहरी से पहले नियत कर लें। फिर ये कहना कि जबान से कि मुझसे कब्र से बुलावा आया, क्या इसमें शिरक अंदेशा है? नहीं, ऐसा कोई शिरक अंदेशा नहीं। मुफ्ती साहब क्या अंबिया अपनी खबरों में जिंदा होते हैं? क्या अकीदा रखना दुरुस्त है कि नबी के अलावा जितने अंबिया हैं वो नबी के साथ जितने? हाँ भाई, अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं बरज़खी हयात के साथ। आम मुर्दों से ज्यादा उनको एक खास नौयत की जिंदगी दी जाती है। होती वो बरज़खी ही है, दुनियावी नहीं होती, वो होती बरज़खी हयाती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है, आम मैयतों से ज्यादा पावरफुल होती है वो। मुफ्ती साहब जन्नत की जिंदगी कैसी होगी, इस पर तफसीली बयान करें इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब एथियस, अल्लाह कहते हैं कि कुरान में दलाइल दें और अकल से दलाइल दें। ये तो कई दफा बयान कर चुका हूं मैं, फिर दोबारा कर देंगे। मेरे रिश्तेदार ने मेरी कुछ मदद की और मेरे सारे बहन भाई को बता दिया। मैंने कहा आपने क्यों बताया? उन्होंने कहा इस्लाम में कुछ अमल दिखलाना भी चाहिए ताकि लोगों में तरगीब हो। अब मेरे भाई बहन भाई मुझे ताना दे रहे हैं, अबे भाई आपने कुरान में यह है कि दिखा के भी खर्च करो और छुपा के भी खर्च करो। छुपा के इसलिए ताकि इखलास हो, दिखा के इसलिए ताकि लोगों को तरगीब। लेकिन जिसको दे रहे हो वो इज्जतदार आदमी है, तो फिर उसके बारे में मत बताओ। आप अपने रिलेटिव को दे दिया, सारी दुनिया में बता दिया मैंने उसको दिया है, तो ये इसमें तो बेइज्जती है ना अगले की। तो ये गलत चीज है, इससे तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। जनाबे वाला, क्या हर नेक काम करने से पहले नियत करनी पड़ेगी? कर लेनी चाहिए तो सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे कि हुकूकुल इबाद, हमें तो बचपन से हुकूकुल इबाद वगैरह सिखाया जाता है, तो क्या से पागल हो जाते हैं आदमी। अब अब्बा को कुछ दे रहे हैं, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की, ये लो अब्बा। बेगम को कुछ ला के खिला रहा है, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की। बस दिल में नियत करो, अल्लाह मैं जिस मखलूक को भी खिला रहा हूँ किसके लिए? तेरे लिए। तो बस ये काफी है। हर दफा नियत कर लो तो और अच्छी बात है, लेकिन वहमी ना बन जाओ फिर। मुफ्ती साहब आप मसले मसाइल के सेशन से पहले 4 रकत पढ़ लेने का कहते हैं, इसके बाद 2 रकतें भी तो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। 4 रकतें सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद 2 रकतों के बारे में इख्तिलाफ है कि वो सुन्नत मुअक्कदा है या नहीं है। तो हमारी तहकीक यही है कि वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं मुअक्कदा है। इतनी लंबी नमाज हो जाती है जुम्मे की यार, लोगों को आसानी भी तो देनी चाहिए ना इस जमाने में। दोनों कॉल है तो आसान कॉल को ले लेना चाहिए, समझते हो? पढ़ ले तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो भी ठीक है। मेरे लिए दुआएं खैर फरमा दीजिए।
کیجیے دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. علی علیہ السلام بھیجا دل سے دعا جی, علیکم علیہ السلام دل سے دعا آپ دونوں کے لیے. یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے, جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا. یہ شرط صحیح نہیں ہے. مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے, اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, جائیدادیں دینی نہیں پڑتی. سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو, یہ غیر شرعی قانون ہے, تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے. اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے, وہ اپنے حساب سے چلیں گے, ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے. اچھا بھائی, مفتی صاحب آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں, پھر نکاح کی تجدید بھی. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں. شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی, حدیث میں ممانعت ہے. ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے, اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا. اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھ رہا ہوں یہاں سے, سید کو زکات نہیں دی جا سکتی. ہاں, بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس. شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی. بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے, سید کو نہیں دے سکتے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں, اسلامی بینک میں ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے, بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں جی. اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں, وہاں بھی جائز ہے. ہاں جائز ہے بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے. غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے, اس کے لیے جائز ہے. جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے, لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب. تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے. ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے. لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے, ترغیبیں دی جا رہی ہیں. ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی, یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا, یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے. تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار, تو آپ کا بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے تو پیدا ہوتا ہی ختنے ہو جاتی ہے, اس کی 2 بکرے کٹے جاتے ہیں, ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے. لڑکی پیدا ہوئی, 1 بکرا کٹا, اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے, شی ہے, قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی. ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی. اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے, آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہے, بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے شی والا صحیح نہیں ہے, وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے, تو چلو ہی بن جاؤ. پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ. تو کنفیوژن ہی ہے. میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا, بیوی میاں بن جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم میاں میاں بیوی کھیلتے ہیں. تم میاں میں بیوی, جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں, تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی, تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا. اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو, تم بیوی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, ایک ٹیکے کی دیر ہے. ایک میں نے بھی بیان کیا نا, تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں, انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, ایک ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے, عورت آدمی. میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا, تو مجھے خیال سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا, وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے. تو اب تو ایک ٹیکے کے فاصلے پر ہے, جو بننا ہے آپ ایک ٹیکا لگائیں بن جائے. آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا. تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی, وہ گزارا کرو. مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے, جو شی ہے وہ کیا ہے, شی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہے, ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم وقت داماد ہے کیا ہے. آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے. تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو, اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ. ہم کیا ہیں, آزاد خیال لوگ ہیں. تو ان کے یہاں یہ ہوگا بھائی, ہم لوگ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کے یہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں. کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی. خواجہ سرا ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں, جو قدرت کی طرف سے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں, 4000. باقی سارے بنے ہوئے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے آدمی ہے, یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا, ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو. اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا. اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, وہ عورت ہے. اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں, وراثت. اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں, کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو, مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا, عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو, مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو. اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے, کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری. تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو, لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی.
बच्चों के बारे में। हकीके में बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, क्या करें, 2 कांटे कम वक्त एक काटे। ऐसा रहा 2 कांटे बड़े होकर उसने कहा मैं तो शी हूं, आपके एक के पैसे जाया करा दिए, पैसे निकाल, हमने तेरे एक में 2 बकरे काटे थे। तो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो जिन लोगों को ये खतरा है कि वहां ये मसाइल से वो नहीं निकल सकते, तो उनके लिए ठीक नहीं है। जो ये समझते हैं कि निकल जाएंगे हम इन मसाइल से, तो रह लें वहां जाके। मैंने एक लड़की वो रिश्ते की, अच्छा मैंने एक लड़की को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया क्योंकि हराम है। अब वो लड़की बद्दुआएं दे रही है, क्या वो बद्दुआएं भी लगेंगी? नहीं लगेंगी बद्दुआएं। और देखो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है कि इंसान अपने महबूब को खुदा की खातिर छोड़ दे, असल महबूब की खातिर छोड़ दे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इस पे अल्लाह आपको इंशाअल्लाह दुनिया में भी बहुत नवाजेगा, आखिरत में भी बहुत नवाजेगा। तो ये जो है ना अल्लाह की खातिर आपने किया। बाकी बद्दुआओं की परवाह मत करो। ये बद्दुआएं, अगर वो कहते हैं ना कौवे की बद्दुआओं से बैल मरते, तो कोई भी बैल जिंदा ना रहता। और आप उसको ब्लॉक कर दो, घुन्ने बन के बद्दुआएं ना लो उससे। बाज़ दफा मैसेज देख रहे थे, देखो कोई नई बद्दुआ तो नहीं आई हुई। तो मकसद होता है कि उस एंजॉय करना ना, थोड़ा देखें महबूब ने क्या भेजा है, वो खुश हो रहा होता है, कितना टेंशन में है भाई, जबरदस्त। तो उसका तरीका ये है कि नसीम मनसिया, ब्लॉक कर दिया नंबर, खत्म। इज्जतदार आदमी बीवी रखता है बस, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसकी फायदा फिर वो अपनी नस्लों में उठाता है। इज्जतदार औलाद मिलती है, गैरतमंद औलाद मिलती है जो उसको मोहब्बत देती है। और जो ठरकी किस्म के लोग होते हैं, सबसे बड़ा नुकसान औलाद। औलाद को पता होता है मेरा बाप 2 नंबर है, वो बाप को बाप वाली इज्जत नहीं देती। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमारे घरों में जो इज्जत और मोहब्बत है, ये इसी वजह से है कि हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों में मेजोरिटी पाक दामन है। अब खराबी आ रही है तो घरों का माहौल खराब होगा। नहीं वो तो ठीक नहीं है, नहीं ये तो सही नहीं है, नहीं फिल्मों के तो लाइक नहीं कर सकते ना। तो ऐसा वाकया हुआ है, मलबे तले पूरी फैमिली थी, खातून नुमा शक्ल में एक औरत आई कि मेरे बच्चे इस मलबे के नीचे वो देख सकती है। जब उनको निकाला गया तो पता नहीं, अल्लाह वालम, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। अल्लाह की कुदरत से तो कुछ बैद नहीं है। जी जी जी, अल्लाह की कुदरत से तो कोई बैद नहीं है भाई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। भाई आखिरी सवाल, बस बच्चा काफी देर से पूछ रहा है, जल्दी बस आखिरी। बस मदरसा काबिल एतमाद हो तो ज़कात सदका दें, काबिल एतमाद नहीं है तो नहीं दें, ठीक है। बाकी वो वकालतनामा ले लेते हैं। नई मदारिस में दोनों तरह की रकमें आती हैं, ज़कात भी आते हैं, नफली सदके भी आते हैं। तो सादात पर वो दूसरा कर देते हैं।